शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि जीवन में इंतज़ार मन का अंत होता है। फिर वो इंतज़ार अपने भाग्योदय का हो, अपने स्वास्थ्य सुधार का हो, किसी व्यक्ति का हो या कोई परिस्थिति का। अपने जीवन में निरंतर कोशिश में रहने से, अपने काम के प्रति लगाव और प्रेम बनाए रखने से, खुद को सुरक्षित रखने से और कुछ नियमों का पालन करने से व्यक्ति चाहे कितने भी बुरे ग्रह योग का क्यों न हो या कितने भी कैसे भी परिस्थिति में क्यों न हो, बहुत कुछ हासिल कर लेता है। क्योंकि आहार निद्रा मैथुन समस्या नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने उपार्जन के लिए प्रकृति देती रहती है। मानो भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती है। चलो देख लेते हैं आज के इस रविवार की ओर कि आज दिनांक 27 सितंबर 2020 आश्विन शुक्ल एकादशी है आज, और यह कमला एकादशी भी कही जाती है। आज श्रवण नक्षत्र है, वो भी मकर राशि का। अब इस महीने की कमला एकादशी का क्या कहना। मन भी हमारा कमल की तरह खिले, हम पर भी हो विष्णु जी की कृपा, और ज्ञान और धन से बने हम परिपूर्ण, ताकि हम हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, इनके सपने पूरे कर सके, अपने पत्नी को खुश रख सके, और एक हमने आदर्श संसार किया ऐसा विष्णु के सामने, मतलब दुनिया के सामने रख सके। तो यह एकादशी है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन को संयमित कर ईश चिंतन में मग्न रहने को प्रवृत्त करती है एकादशी। इस स्थिति पर किया हुआ उपवास भी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ एक पुण्यवर्धक भी है। बड़ा व्यापक महत्व है एकादशियों का, कभी बताएंगे। अब रहा श्रवण नक्षत्र। यह नक्षत्र बहुत ही सुख, शांति, आनंद पाने वाला है, क्योंकि यह विरक्त नक्षत्र है। अकेलेपन में आनंद मानने वाला, ज़्यादातर जीवन में कम से कम लोगों को मिलने वाले जो लोग हैं, कम से कम बात करने वाले जो लोग हैं, कम से कम सपने देखने वाले, और जो भी मिला है उसमें संतोष मानने वाले लोग या महिलाएं इस नक्षत्र पर आते हैं। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन अपनी मनस्थिति बहुत ही सुखमय, ईश्वर के प्रति निष्ठा, सबकी कृपा है ऐसा मानने वाले भाग्यवान इस नक्षत्र पर आते हैं। करीबन ज या ख से इनका नाम होता है, और इस नक्षत्र पर अभी 7.5 भी है। जो शनि प्रभावित यह नक्षत्र होने की वजह से कोई चिंता करने की बात नहीं है। जीवन में श्रावण सदा बना रहेगा। श्रवण बहुत गौर से करना, जो सुना उसे अमल में लाना, उसका पालन करना, यह कर्ण इंद्रियों से संबंधित नक्षत्र होने से स्मृति के लिए बड़ा ही अच्छा है। इस नक्षत्र पर अगर आपको कुछ करना है तो तेल का दान कराना और अन्न का दान कराना। किसी के घर में अगर कोई संकट की घड़ी हो तो उस वक्त मदद के लिए उसके साथ थोड़ा खड़ा रह जाना, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपको भी आपके जीवन में शुभ सहायक निश्चित तौर से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आज का एक मुहूर्त देखा जाए तो वह है सुबह 7 से 8 बजे तक, फिर दोपहर 12 से 1 बजे तक, और शाम को 7 से 8 बजे तक। दिन भर में टाल मटोल किए हुए काम इसमें ज़रूर पूर्ण करना, क्योंकि शाम आपके लिए शुभ है, दिन कैसा भी हो। जैसे जैसे रात बढ़ेंगी आपका महत्व बढ़ता जाएगा। आज का अभी एक प्रश्न देख लेते हैं जो एक दर्शक ने पूछा। उनका नाम है दिगंबर जी टावरी, सोमलवाड़ा, नागपुर से है। यह बर्तनों के व्यापारी है, काफ़ी पैतृक इनका व्यवसाय है, और यह कह रहे हैं कि आजकल मुझे ग्राहक धोखा दे रहे हैं, मेरी उधारी डूब रही है, और मानो मेरा विश्वास सा उठ रहा है समाज और लोगों पर। तो मुझे बताइए मेरे प्रश्न का जवाब पंडित जी कि जीवन में कानून और समाज का ज्ञान क्यों जरूरी है।
तो देखिए दिगंबर जी, आपका भोला स्वभाव जब तक सीधा चला तब तक सीधा चला। जब आपको लोग अनुभव देना शुरू किए तो आपने लोगों को बुरा भला कहना शुरू किया। हो सकता है प्रकृति आपको कानून का ज्ञान लेने के लिए, समाज का ज्ञान लेने के लिए प्रवृत्त करती हो। यह उनका प्रेम भी समझिए आप, क्योंकि आपने कभी समाज के छल कपट चालबाजी धोखेबाज इन वर्गों को समझा ही नहीं। यह भी वर्ग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सज्जन वर्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उन्हें रिफ्रेश करता है। अगर समाज में कोई बुरा आदमी ही नहीं रहे तो अच्छे लोगों को कैसे पता चले कि बुराई क्या होती है। यह भी एक दृष्टांत कारक होते हैं, उनकी भी व्यवस्था एक प्रकृति की ही हमें देन है, कुछ सुझाव देने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ अनुभव देने के लिए। लेकिन जीवन में जीने के लिए आपको आपके कमज़ोर चंद्र जो है उसने बहुत कुछ अर्जित करके दिया, और अब आप समाज के जैसे नहीं बन सकते, नई पीढ़ी का साथ नहीं दे सकते, नया विज्ञान और नया मीडिया नहीं समझ सकते। आपने आपके भीतर परिवर्तन नहीं किया। अब आपके कुंडली का जो शनि है वो आपको एक बैठे जगह पे जीवन जीने के लिए मजबूर करेगा। घर के लोग आपको बिल्कुल ताकीद देंगे कि अभी आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो बुध है वो एक जगह पे आपको बैठने नहीं देगा। इसीलिए आखिर में आपको आपकी राहु की माननी पड़ेगी। राहु की मतलब घर के सब लोगों की एक मत की सुननी पड़ेगी, और आप आपके व्यवहार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपके हाथ का अधिकार हो सकता है परिवार के लोग छीन भी लें, और आप बैठे जगह पे जब समाज और कानून का ज्ञान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो सही हुआ है। अब देख लेते हैं एक दर्शक का प्रश्न, जो हमारे क्लाइंट भी है और एक शुभ दर्शक भी है, सिटी न्यूज़ के इंजीनियर है, एक कुमारी कन्या है, सुंदर माता पिता की बेटी है, और एक सहपरिवार जीवन जीने की प्रेमी भी है। नाम है कुमारी स्वप्नाली बाजड़, औरंगाबाद से। इनके जन्म दिनांक है 5 फरवरी 1995, मतलब 25 साल की सुंदर उम्र। और आपका भाग्य देखा जाए तो सूर्य शुक्र के प्रभाव में आ रहा है। अभी जो राहु केतु में बदलाव आया है वह आपके लिए बहुत ही मोक्ष कारक है। आपके माता पिता की इच्छा पूर्ण होगी, आपकी स्वप्न पूर्ति होगी, फरवरी तक आपकी शादी हो ही जाएगी। सबकी प्रार्थना, सबकी आराधना, सबकी उपासना आपके साथ ही साथ है, साथ रहेंगी। एक बहुत ही स्वप्नाली जी आपको कर्तव्यगार, प्रमाद शून्य और अज्ञान को मुक्त रहकर आपको जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सब आशा बनाए रखे हुए है। क्योंकि आपके कुंडली में सूर्य एक जिम्मेदार व्यक्ति आपको बनाता है। जो आप करेंगी सोचेंगी वही परिवार उसका अमल करेगा। तो सोच समझ कर अपने निर्णय आप जो ले रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार को आप आदर्श महसूस होंगे, क्योंकि गुरु आपका शुक्र के साथ बहुत ही शुभ योग में है। दूसरा, आप सभी कर्तव्यों को निष्ठा से पालन करेंगे, क्योंकि आपका जो नेपच्यून है वो बहुत ही शुभ नक्षत्र में है। और आखिर में आप अपने लिए आदर्श, मार्गदर्शक और एक गुरु भी सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आपके कुंडली में आपको राहु के शुभ योग में एक बुध के नक्षत्र के साथ मित्रता दिखाई देती है। यह योग आपके हाथों से गलतियां करने से बचाएगा और यश प्रदान करेगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से आपका स्वागत भी। अब देख लेते हैं कि कैसी रहेंगी 12 राशियां आज के दिन टैरो कार्ड से। दर्शकों, इस बात पे सदा गौर देना मेष राशि कि जीवन में चमत्कार की उम्मीद करना थोड़ा व्यर्थ होता है। काम को प्रारंभ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, चाहे उसमें 1000 त्रुटियां क्यों न दिखे। सफलता आपकी है। वृषभ राशि के लोग कहीं गलतफहमी के शिकार न हो जाए, कोई बैंक के प्रलोभन में न आ जाए, किसी रिश्तेदार के फ्रॉड में न फंस जाए, धन आपका बर्बाद हो सकता है। मिथुन राशि के लोग अपने बारे में आज बहुत पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, विधायक नहीं सोचेंगे। लेकिन आप सोचो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई अंतराल या हिमालय में थोड़ी है, जो दिशा है उसी दिशा में आपको आज जाना ही जाना है। कर्क
कर्क राशि के लोगों को आज सभी के रोक टोक का सामना करके उस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और जो सबको मन भाए वही करने में फायदा है, यह ध्यान में भी आ जाएगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों को दंड मिल सकता है, प्रताड़ना मिल सकता है, कहीं नियमों का उल्लंघन करने की वजह से चुप रहना पड़ सकता है। समय ऐसा ही है और सामना आपको करना है। कन्या राशि, कन्या राशि के लोग बहुत ही गंभीर हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे आज, क्योंकि उनका जो चंद्रमा है वो शुक्र के साथ शुभ योग में नहीं है। हो सकता है आपको आपके प्रिय लोगों की, जिनके आश्रय में है, उनकी कोई बात बुरी लगे। तुला राशि, तुला राशि के लोगों को कहीं जख्म न हो जाए, कोई टूट फूट न हो जाए, कोई अपघात न हो जाए, इस बात का डर है। गड़बड़ करना अच्छा नहीं, अपनी शांति से काम करना। हो सकता है सफर करते मोबाइल पे बात करना घातक साबित हो। वृश्चिक राशि, आपका किसी राजनीतिक से संबंध आ जाएगा, राजनीति में उलट पुलट देखने को मिल जाएंगी, और बड़ी इंटरेस्ट है आपको खबरें सुनने की और खबरें रखने की। अपने बारे में भी कुछ अच्छी खबर बनाए, बिल्कुल सबको खुशी से बताए, फायदा ही फायदा होगा। धनु राशि, धनु राशि के लोगों को आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन डरना नहीं। अगर कोई काम आया है तो प्रकृति ने मुझे उसे पूर्ण करने का मनोबल भी दिया है, बल भी दिया है। यह विश्वास लेके काम करो, आपका कष्ट हल्का महसूस होगा। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को किसी के सपने पूरे करने के लिए अपना धन और समय लगाना सार्थक रहेगा। हो सकता है बच्चों के लक्ष्य के लिए आपने जो जुटाया है उसे आपको खुशी से आज बांटना भी पड़ेगा। बड़ा सुंदर योग है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को किसी के शापित सानिध्य से तकलीफ महसूस होगी। घर में ऐसे व्यक्ति की वजह से पूरा वातावरण बिगड़ा है, माहौल बिगड़ा है, कैसे सुधार होगा? कोई भूत तो नहीं लगा है, कोई किसने करनी तो नहीं की है, ऐसा भी संदेह आपको आ जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को खुद को ज़्यादा शिष्ट समझना अच्छा नहीं है। हर बात को समझ के काम करना फायदे कारक रहेगा। बताना कुछ, करना कुछ, और जो करना वो बताना नहीं। यह ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आप पर भरोसा रखना बंद कर देंगे, आपका भाग्य आपको दुर्भाग्य में रूपांतरित हो जाएगा। चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, शुभ दर्शक बनकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम और जन्म तिथि भेजकर आप कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या भविष्य भी जान सकते हो। यह कार्यक्रम देखने के लिए सिटी न्यूज चैनल आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। बेल आइकॉन दबाने से नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। वहां से आपको लाइक हुआ तो लाइक, कमेंट, शेयर करा के आप इसे फेसबुक स्टेटस या व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल सकते हैं, जिससे आपके मित्र, रिश्तेदार और प्रियजनों को लाभ होगा। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा इस दैनिक राशिफल कार्यक्रम में। आप देखते रहिएगा सिटी न्यूज चैनल। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। हरि ओम तत्सत।